अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करोगे, खोल के देखोगे, पढ़ोगे उनके बारे में, तो पता चलेगा कि आमने सामने उनकी कोई फूफी थी, फूफी उनकी जो थी ना, प्यारी फूफी थी गुजरी मेवा खां की। उन्होंने कहा अगर मैं तो तुमको तब योद्धा मानूंगी, तुम आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो और गोली से गोली भिड़ाओ। जब उन्होंने 10 फुट की दूराई पर एक दिखाने वाले हैं गुरचटी मेवा खां, जो कि बागोड़िया के वीर जवान थे। आप देख सकते हैं। गाइस वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग्स। गाइस आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गुरचटी मेवा खां की एक जो मस्जिद नुमा महल बनाया हुआ है इस पहाड़ में। यहाँ पर बागोड़ा के रहने वाले थे जो गुरचटी और मेवा खां, दो भाई, जिन्होंने इस अरावली पर्वतमाला जो कि दोंगड़ा और बमोरा गाँव के बीच में अरावली पर्वतमाला पर स्थित एक किला नुमा मस्जिद बनाई हुई थी। गुरचटी मेवा खां जो कि बागोड़िया पाल के बहुत ही वीर योद्धा थे, तो उनकी आज हम उस मस्जिद को दिखाने जा रहे हैं आपको। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें। घातक राइडिंग चलती हुई। ये बाइक देखिए आप गाइस, ये बहुत ही शानदार पर्यटक स्थान है। इसके बारे में आपको बात की जाए तो ये जो पर्यटक स्थान जो कि गुरचटी मेवा खां की जो मस्जिद है वो आपको मिलेगी, जो अपना मेगा हाईवे है, भिवाड़ी अलवर मेगा हाईवे है, वहाँ पर जो बमोरा घाटा है वहाँ से आपको सीधा एक कट मिलेगा दोंगड़ा के रास्ते के पास से, वहाँ से आप सीधे जा सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों आपको गाड़ी से तो आप जा नहीं पाओगे, या तो बाइक हो और या पैदल जा सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही खतरनाक रास्ता है, लेकिन यहाँ पर हम आपको आज सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज चल दिए हैं। और अब बाइक से हम जा रहे हैं, करीब यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर की दूरी है। इस जर्नी को अब हम आपको सारा लाइव दिखाएंगे, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और जो मेवाती भाई हैं देश विदेशों में रहते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आप अपनी मेवात की कल्चर की वीडियो के बारे में उत्सुक होते हैं। तो आज हम इस उत्सुकता भरी वीडियो को लेकर आए हैं। अब हम इतना दूर आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ से हाईवे काफ़ी दूर है नज़र आ रहा है। और ये एक जो आपको टीनें दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर गौशाला है, यहाँ पर गायें रखी जाती हैं। इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं मस्जिद दिखाई दे रही है सामने की तरफ। और अब हम यहाँ से आपको चारों तरफ काफ़ी हरियाली, यहाँ पर जो पहाड़ों की प्रकृति की सुंदरता है वो आपको दिखाई दे रही है। और जो सामने जो दृश्य दिखा जा रहा है, यहाँ पर बागोड़ा है और ये चारों तरफ यहाँ पर पहाड़ हैं। और ये वो स्थान है जहाँ पर आज हम आपको लेकर जाने वाले हैं, वो भी बाइक के सहारे आपको इस स्थान तक हम लेकर जाएंगे। मेवात के अलवर डिस्ट्रिक्ट की किशनगढ़ तहसील में ये स्थान पड़ता है, जो कि दोंगड़ा और बेड़ा कबाश गांव के पहाड़ों में स्थित है। जो भी भाई बागोड़िया पाल गए हैं वो तो इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अदर जो गोत्र के मेयो समाज के लोग हैं या मुस्लिम भाई हैं, उन तक इस नॉलेज को पहुंचाने के लिए वीडियो बनाई गई है। तो आपसे केवल हमारी यही विनती है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। देश विदेशों तक भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको यार दोस्त तक ये वीडियो पहुंच सकें। और यदि हमको अच्छा रिस्पॉन्स मिला इस वीडियो के ज़रिए, तो हम आपको और भी इसी तरह के वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो साथियों, यहाँ पर बहुत ही दुर्गम स्थान है, केवल यहाँ पर एक पगडंडी टाइप का रास्ता बनाया हुआ है पत्थरों के बीच से। यहाँ पर मोटरसाइकिल के पंचर होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा है। ये एक स्थान है, यहाँ पर आप छाया में बैठकर थोड़ा आराम कर सकते हैं, ज़्यादा जो पैदल जाने वाले लोग होते हैं। और आप देख सकते हैं कितना शानदार मनोरम ये स्थान है। इस तरफ से भी आप देख पा रहे हैं पहाड़ों के बीच और हरियाली, आप जितना कि कभी यहाँ पर आए तो भी आप देख पाएंगे। और इन हरे भरे पेड़ों को आप दूर दूर तक देख पाएंगे, जो कि आपको केवल पहाड़ में ही मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा एक साथी और है जो कि यहाँ पर आया था। ये
यहाँ से बेर खाने के बाद वापस गया। इसकी जो बाइक है वो पंचर हो गई थी और ये बोल रहा था कि भाई मेरी बाइक पंचर हो चुकी है, लेकिन हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और हमने बाइक को खड़ा कर दिया है और अब आपको लेकर चलते हैं। यहाँ पर दिखाते हैं आपको बेर। आप देख सकते हैं वीडियो में बेर काफ़ी लाल लाल मीठे बेर यहाँ पर लगे हुए हैं, तो काफ़ी स्वादिष्ट बेर हैं। आप आएँ कभी तो आपको इस तरह, और हमको यहाँ पर पहुँचना है जो आपको ये जो सामने दिख रहा है यहाँ तक हमें जाना है। ये हमें लेकर जाएंगे शक्ति सिंह बागोड़िया जो हमारे साथी हैं, और इनको इस गुरचडी मेव खां की जो बनी हुई मस्जिद है जिसमें गुरचडी मेव खां बागोड़िया पाल के जो वीर जवान थे वो यहाँ पर आकर नमाज़ पढ़ते थे। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग काफ़ी जो ताकतवर लोग होते थे वो अपने गांव से दूर ही अपना ठिकाना बनाते थे ताकि राजा महाराजा उनसे ज़्यादा परेशान ना कर सकें। और वीर जवान जो गुरचडी मेव खां थे उनका तो कहना ही क्या था, उनकी तो गाथा ही निराली हैं, जो कि हम आपको वहाँ पर बागोड़िया कौम के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। और हम यहाँ आ चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कितना दूर हाईवे से ये स्थान है, और यहाँ पर हमने बाइक खड़ी की है जो आप देख पा रहे हैं। बाइक भी हमसे अब काफ़ी दूर रह चुकी है, क्योंकि आप यहाँ तक जाने पर सीधा नहीं जा पाएंगे, तो आपको बाइक तो खड़ी ही करनी पड़ेगी। और अब हम आपको बेर खा रहे हैं। अब हम बेर खाने के बाद यहाँ से चलेंगे। काफ़ी वाव, काफ़ी मीठे मीठे बेर, क्या बेर हैं, लाल लाल बेर यहाँ पर आपको मिलेंगे। यह है दोंगड़ा गांव जो कि बागोड़िया पाल का काफ़ी बेहतरीन गांव है। और चलते हैं हम शक्ति सिंह जो कि हमारे साथ हैं। ये देखिए आप लाल लाल बेर, ये अरावली पर्वतमाला की जो खूबसूरती है उसमें यहाँ पर आपको तरह तरह के विभिन्न प्रकार के वृक्ष मिलेंगे, फल फ्रूट और जड़ी बूटियों यहाँ पर आपको, साथ ही यहाँ पर लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। क्या शानदार बेर हैं, लाल लाल बेर। दोस्तों यहाँ पर हम आए थे आपको किला दिखाने के लिए, लेकिन हमें यहाँ पर यहाँ पर ये बेर मिले हैं और हमने यहाँ पर काफ़ी बेर खाए हैं, काफ़ी अच्छा लगा। दोस्तों यदि आप आएँ तो आप भी खा सकते हैं। और ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे मीठे मीठे बेर हैं। तो अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक कोई गांव नहीं है, केवल पहाड़ी पहाड़ नज़र आ रहे हैं। ये पत्थर और यहाँ पर सूखी घास, और अभी भी हम काफ़ी दूर हैं, करीब 100 से 200 मीटर की दूरी पर। अब हमसे जो गुरचडी मेव खां का मस्जिद नुमा किला है वो दूर है, और अब हम जल्द ही वहाँ पर तक जा पहुँचेंगे। उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखें। और सामने आप देख सकते हैं ये तालाब है, यहाँ पर जानवर जैसे कि भैंस और बकरियाँ पानी पीते हैं। ग्वाल जो ग्वाले होते हैं वो अपनी भैंसों को यहाँ पर पानी पिलाते हैं। और अब ये पानी थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन जो चौमासों का टाइम होता है उस समय में यह पानी, जो पहाड़ों का सारा पानी यहीं आता है और काफ़ी। ये बागोड़िया, ये देखिए आप, ये आपको बताएंगे यहाँ पर, ये देखिए आप, ये जो कुंडा है पानी का कुंडा बहुत नीचा था, कम से कम 25-30 फुट नीचा था। इसमें से यहाँ से दरवाजा है, उधर से दरवाजा है, आगे चलिए ये दरवाजा है, इसमें से दरवाजा है। और सीढ़ियाँ ये देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे सीढ़ियाँ उतर रही हैं नीचे, इस तरीके से इधर भी और उधर की साइड पे सीढ़ियाँ उतर रही हैं। इसमें से उतर के यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता था, इसमें सारे में यहाँ नहाते थे। गुरचडी मेव खां, हाँ गुरचडी मेव खां यहाँ नहाते थे। मतलब कोई XYZ कोई भी नहा सकता था। यहाँ पहाड़ में रहने वाले जो बंदे होते हैं, जो बकरी चराते हैं, भैंस चराते हैं, वो XYZ कोई भी नहा लेता था यहाँ पे, जो शिकार वगैरह करते थे। क्या शानदार। यहाँ पानी निकालने का यहाँ रास्ता भी उधर से दिखेगा। वो अगर कुंड ओवरफ्लो हो जाता था तो यहाँ से पानी निकल जाता था इस कुंड में से। दीवार दिख रही है जो इसकी कुर्सी,
यहाँ तक इसमें पानी भरता था। यहाँ से ये कुर्सी दिख रही है जो, यहाँ तक भरता था पानी, यहाँ तक पानी भरता था। इससे ऊपर जाते ही ओवरफ्लो हो जाता था पानी, इधर के गेट से निकल जाता था। ये सीढ़ियाँ हैं जो जितने पानी से निकल जाना चाहे उस तरह से आ जाता, पानी निकल कर यहाँ से और पहाड़ के नीचे की तरफ चला जाता था। अब ये शक्ति सिंह वाघोड़िया आपको उतर कर दिखाएंगे इसमें कुंड में। ये इसका रास्ता है कुंड का। और कुंड था पहले, इधर की साइड में सीढ़ियाँ हैं। ये भी पानी रहता था यहाँ तक, इसमें यहाँ तक पानी रहता था। जो जितने पानी में जाकर नहाना चाहता था उतने पानी में नहा सकता था। और भी नीचे यहाँ से कोई सीढ़ियों में बैठ के नहाना चाहता था, नीचे कोई तैरना जानता था तो पुल नीचे जाके नहा सकता था। ऐसे ही इधर सीढ़ियाँ हैं, चारों तरफ ऐसी सीढ़ियाँ हैं, इसमें नहाते थे। ये नहाने के लिए बनाया हुआ कुंड था स्पेशल। क्या शानदार नज़ारा है दोस्तों। ऊपर वहाँ वो नमाज पढ़ते थे, उन्होंने अपने नमाज का स्थान चिन्हित किया। यहाँ लेकर जाएंगे अभी आपको हम, तो नमाज पढ़ने का स्थान है ऊपर से। और ये चूने का बना हुआ है, चूने का। दीवार की आप मोटाई देख सकते हैं, काफ़ी 2.5-3 फुट चौड़ाई है इसकी, चूने का ये बना हुआ है। इसके इधर से पत्थरों की चिनाई है दोस्तों। तो गाइज अब हम आ चुके हैं उस इमारत के सामने जिसका आपको देखने के लिए काफ़ी आप समय से उत्सुक हो रहे थे। तो अब हम सामने से आपको इस का दृश्य दिखाएंगे। तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, यदि आपने अभी तक शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दें। सभी मेवाती भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों। तो अब हम सामने से दिखाने वाले हैं गुरचटी मेव खां, जो कि वाघोड़िया के वीर जवान थे। आप देख सकते हैं वो क्या शानदार इमारत है। ये देखिए आप सामने से 3 दरवाजे यहाँ पर लगे हुए हैं। लेकर जा रहे हैं हम आपको, ये अंदर का दृश्य। उधर उधर वो गुप्त रास्ता है, गुप्त रास्ता। ये गुप्त रास्ता है, देखिए दोस्तों। ये वास्तु में ही गुप्त रास्ता है। इसका कहीं आज तक पता नहीं चला कहाँ तक क्या रास्ता है। ये रास्ता अब इधर से ये आगे तक जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखो, पहाड़ के यहाँ से देखो, मैं दिखाता हूँ। यहाँ से देखो, चमगादड़ भी है यहाँ से देखो दोस्तों, ये चमगादड़, ये देखिए। यहाँ से देखो, यहाँ से अपन मस्जिद के अंदर घुसते हैं। ये मस्जिद का फ्रंट है। तो यहाँ से जाएंगे तो सबसे पहले इधर लेफ्ट में ये दरवाज़ा लेफ्ट में जाएगा। ये लेफ्ट इसका कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद फिर लेफ्ट में जाएगा। इसके अंदर ये इसका ये लेफ्ट हो गया, उसके बाद फिर लेफ्ट में जाएगा। यहाँ अंदर हम घुसने से डर रहे हैं भाई, कुछ भी हो सकता है, घुसा नहीं जा सकता। मोबाइल की वजह से आपको दिखा सकते हैं कुछ व्यूज। भाई चमगादड़ वगैरह भी है यहाँ पर। अब इसकी हालत बहुत ज़्यादा जर्जर हो चुकी है, लेकिन इसकी मोटाई देखिए आप, दीवार की मोटाई देखकर आप दंग रह जाएंगे। दीवार की मोटाई कम से कम इसकी 4 फीट की मोटाई है दीवार की। ये ऊपर की दीवार देखिए, इसकी कम से कम 4 फीट की मोटाई है। और ये गुंबद है इसका, गुंबद में छेद कर हो चुका है, आर पार छेद। अब इसमें पशु पक्षी जो बरसात के मौसम में यहाँ छुप जाते हैं, इसकी वजह से गुंबद की हालत गंभीर हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है इसकी हालत। ये गुरचड़ी मेव खां जो थे उसके उन्होंने इसका निर्माण करवाया था यहाँ ठहरने और नमाज वगैरह पढ़ने के लिए, जो वाघोड़ियाओं के दबंग शेर थे। ये देखिए छत की भी हालत शानदार छत। छत किस तरह की डलती थी, पहले पत्थर लगते थे छत। ये मुगल कालीन छत है, पर पत्थरों से काटा गया था। देखिए आप, क्या कलाकारी की गई है इसमें ना कोई। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कितनी मोटी ये झरोके दे रखे हैं यहाँ पर। इन झरोके से हवा आती है, ताज़ा हवा। और कई झरोके दे रखे हैं इसमें, प्रवेश द्वार खुला है। ये देखिए ओपन है सारा। बड़ी शानदार वास्तुकला का यहाँ नमूना। पहले वो भी थी आप यहाँ पहले, लेकिन अब मिट चुका है। क्या मीनाकारी कितनी शानदार की हुई है, देखिए आप। मिट चुका है सारा। इस गुंबद के अंदर जहाँ पत्थर दिख रहे हैं ना आपको, ऊपर यहाँ पत्थर है सारे के ऊपर, बहुत जबरदस्त चित्रकारी थी। यहाँ गुरचड़ी मेव खां के फोटो भी थे, तलवारें थी, उनके हथियार थे, बंदूकें थी, सब चीज़ें यहाँ चित्र थे। तो दोस्तों इसके निर्माण के बारे में बात की जाए तो इसका, जैसा कि यहाँ के पूर्वज बताते हैं, इसका निर्माण सन 1598 में हुआ था। लेकिन आज तक देखिए 2021 चल रही है, आज तक इसकी
मतलब चलने की क्षमता देखिए। अगर आज के युग में कोई चीज़ बनाई जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल नहीं चल सकती, और ये 1598 में तैयार हुई थी। 400, 500, 600 साल पुरानी चीज़ हैं। जब गुरचडी मेवखा तब अपना जो था वो देश था वो अंग्रेजों का गुलाम भी था, जब गुरचडी मेवखा अंग्रेजों से लड़ते थे। और यहाँ रजवाड़ा था, अलवर रियासत थी, भरतपुर रियासत थी, यहाँ रजवाड़ा था, पहले राजा महाराजा थे। ये बाघोड़िया पाल की एक बहुत ही शानदार इमारत जो कि गुरचडी मेवखा ने बनवाई थी अपने ठहरने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था गांव में काफ़ी हमले होते थे, इसलिए पहाड़ों पर बिल्डिंग बना दी जाती थी और ताकि सुरक्षित रहा जा सके। गुरचडी मेवखा हमेशा पहाड़ों में ही रहते थे। और हम आपको पीछे की तरफ से दृश्य दिखाते हैं इसका, देखिए अब आप, काफ़ी शानदार। ऊपर चढ़े, ऊपर चढ़ने का स्थान भी है यहाँ पर। ये शक्ति सिंह, और अब आपको ऊपर लेकर जाएंगे, वहाँ से बताएंगी कैसा दृश्य दिखता है इसका। काफ़ी शानदार बिल्डिंग। ये देखिए दोस्तों, ये वो कुंड था जो हम आपको दिखा के आए हैं शक्ति सिंह ने, जिसके बारे में बताया कि इसमें स्नान करते थे और जो नमाज पढ़ने के लिए पानी यहाँ से लिया जाता था। और ये पूरा पहाड़ अरावली पर्वतमाला के बीच में ये एक मकबरा बनवाया हुआ है। गुरचडी मेवखा ने अपने दादा परदादाओं की याद में ये बनवाया था। और ये जो दिख रहा है दृश्य, ये बाघोड़ा है, यहाँ के रहने वाले थे गुरचडी मेवखा, जो दिख रहा है आपको सामने, ये उनका गांव है। ये दोंगड़ा गांव है, इससे आगे बाघोड़ा पड़ता है। बाघोड़ा के वो मूल निवासी थे, चौंडावता पड़ता है वहाँ पर बाघोड़ा में। तो दोस्तों, अब हम जो पैतृक जीवन है उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। तो ये जो सामने दिख रहा है, ये आपको गांव हमने दिखा दिया है। उसके बाद दोंगड़ा गांव है, बाघोड़ा की पाल में आते हैं सारे गांव। दोंगड़ा है, खानपुर है, घासोली है, इधर राव का है, बिदर का है, न्याणा है, मोठू का है, सारे दोंगड़ा की बाघोड़ा की पाल में आते हैं। इससे आगे चौंडावता है, वो चौंडावता के प्रॉपर रहने वाले थे। वो जो थे गुरचडी मेवखा, वो 3 भाई थे। एक बड़े भाई था काले खां, दूसरा गुरचडी, तीसरा मेवखा। और उनके बाप का नाम था खुदा बकस, और उनका जो बाप था खुदा बकस वो किशनगढ़ के महाराजा किशन सिंह महाराज जो थे, किशनगढ़ के राजा, उनका वो सबसे बड़ा जमींदार था। वो एरिया देखता था, किशनगढ़ बास का सारा एरिया उनका बाप देखता था, खुदा बकस। और जो आज किशनगढ़ बास के अंदर वो गंज है ना, गंज के अंदर जो बाग है काले खां का बाग, वो उनके बड़े भाई का ही बाग था, इसी नाम से उसे जाना जाता है, काले खां का बाग। और गंज में उसकी स्मृति भी बनाई हुई है, काले खां बाबा के नाम से लोग उसको आज भी पूजते हैं। और काले खां जो थे वो स्वाभाविक अच्छे थे, उसके स्वभाव ठीक थे, वो किसी से लड़ाई झगड़ा ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे। उसके दो भाई थे जो गुरचडी और मेवखा, वो 24 घंटा बंदूक के साथ रहते थे, बिना बंदूक के उनसे रहा नहीं जाता। पहाड़ों में घूमते, जैसे ही कोई कुछ दिखा हर चीज़ का वो शिकार कर लेते थे। किसी राजा महाराजा ने अगर उनको चैलेंज दिया तो राजा महाराजा को भी नहीं बकसते थे। वो एक बार भरतपुर रियासत से, भरतपुर के राजा जो थे वो अपनी पूरी टोली के साथ जंगल में गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने जो है खेमा लगा रखा था। तो गुरचडी मेवखा ने देख लिया कि आज भरतपुर का राजा जो है वो आज शिकार खेलने के लिए यहाँ आया हुआ, आज रात को उनकी बंदूकें लूटनी है। तो गुरचडी मेवखा उनके खेमे में बढ़ गए और जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा बंदूकें देखी वहाँ। उसमें से 2 बंदूकें सेलेक्ट की, एक तलवार सेलेक्ट की, 2 बंदूकें सेलेक्ट की। तो सुनते रहिए आप स्टोरी। 2 बंदूकें थी वो उन्होंने सेलेक्ट कर ली, गुरचडी और मेवखा ने वो बंदूकें सेलेक्ट कर ली। तो उनको वहाँ से ले आए राजा के पास से, एक तलवार लेके आए, 2 बंदूक लेके आए। तो राजा था वो जंगल में जैसे अपने सैनिकों के साथ वही बाहर जंगल में आ गए शिकार खेलने के लिए। वहाँ उन्होंने रात में खेमा गाड़ दिया। गुरचडी मेवखा को पता चल गया कि यहाँ भरतपुर का राजा शिकार खेलने आया है। तो भाई उन्होंने रात में खेमे में घुस गए। तो वहाँ जो जगह था ना, जो चौकीदारी कर रहा था खेमे की, सबसे पहले तो उसको बंधक बना लिया, वहाँ उसकी बंदूकें वगैरह लूट ली, उसका मुंह बांध दिया। फिर राजा के वहाँ चले गए जहाँ राजा का सामान धरा था ना, बंदूक वगैरह। उन्होंने कम से कम 200 बंदूकें थी, उनमें से 2 बंदूकें सेलेक्ट की जो सबसे बेस्ट और शानदार थी, और एक तलवार सेलेक्ट की जो खुद महाराज की थी।
जो खुद महाराज थे ना भरतपुर का। अच्छा, उनकी बंदूक भी उन्होंने छिना ली थी क्या? नहीं, छिनाई नहीं थी। वहाँ जैसे रात को सो रहे थे तो सेलेक्ट की थी उन्होंने, सारी बंदूक के औजार एक जगह धर रखे थे उन्होंने रात में सोते वक्त। अच्छा, एक जगह धर देते थे। और तलवार जो थी ना, तलवार भी उन्हीं की सेलेक्ट की जो खुद राजा की थी। सैनिकों की तलवार नहीं सेलेक्ट की उन्होंने, खुद राजा की जो तलवार थी वो सेलेक्ट की। वहाँ से 2 बंदूकें और तलवार लेके वो आ गए। रात में वो जाग गए, उनका पीछा के वो हाथ नहीं आए, काले पहाड़ में चढ़ गए। तो तलवार थी वो अपने चाचा को दे दी उन्होंने, उमराव को। ये तलवार रख ले, भरतपुर के राजा की तलवार है और जो है हम इसको कभी भी ले लें। तो भाई उन्होंने अपने चाचा उमराव को तलवार दे दी, भरतपुर के देवराज में चले गए। फिर उमराव के दिल में उमराव से उन्होंने वापस लेने के लिए कहा तलवार, कि चाचा हमारी तलवार वापस दे दे जो हम भरतपुर के राजा से लेकर आए थे। तो उमराव को तलवार इतनी शानदार थी कि जो उनका चाचा था उमराव, उसकी जो नीयत खराब हो गई, वो तलवार वापस देने के लिए उनको बिल्कुल भी राजी नहीं था। तो उन्होंने उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया कि तेरे बाप ने, खुदा बकस ने तुम्हारे छूचक में हमसे कुछ लिया था, कुछ पैसा लिया था जो आज भी बकाया है। तो कोई बात नहीं, बकाया है। तो खुदा बकस के पास गए, उसके बेटे घुचड़ी और मेवखा की, बाबा चाचा उमराव से जो आपने कुछ कर्ज लिया था, क्या वो आज भी कुछ बकाया है? तो उन्होंने मना कर दिया कि बेटा कुछ भी बकाया नहीं है। तो घुचड़ी मेवखा समझ गए कि ये तलवार के ऊपर बहानेबाजी कर रहा है। बहुत लाखों की, करोड़ों की तलवार थी वो, जो राजा की थी। उसमें सोने के हत्थे वगैरह जड़े हुए थे, घुंघरियाँ थी सोने की, वो जड़ी हुई थी। और पता नहीं कहाँ की बनी हुई थी, इतना तो कंफर्म है नहीं, बहुत बाहर की बनी हुई थी कोई। तो घुचड़ी मेवखा ने कहा कि चाचा हम आप पे तलवार तो कभी नहीं छोड़ेंगे, जो आपका कर्ज है वो हम उतारेंगे, आप कह रहे हो तो। फिर जो उमराव था वो सबसे बड़ा बागोड़ा का सबसे ज़बरदस्त जमींदार था। उसके बहुत गायें थी, 500-700 गायें थी, ऊँट थे। तो उसके खेमे में चले गए, उमराव के खेमे में, वहाँ जाके आग लगा दी। एक उसमें पागल ऊँट था, बद्दू ऊँट, जो किसी के वश में नहीं रहता था, ना तो उमराव के वश में, ना ही उमराव के जो रखवाले थे, पशुओं के जो चराने वाले थे, उसके सैनिक थे, उनके वश में रहता था। तो जो ऊँट था जो उनके लिए मतलब खतरनाक साबित होता था उमराव और उमराव की टीम के लिए, तो वो भी उन्होंने बख्श दिया और बाकी सारे ऊँटों को गोली मार दी और सारी भैंस जला दी और पहाड़ में चढ़ गए। उमराव के सैनिक सुबह दूध काटने के लिए गए तो उन्होंने जाके देखा कि कुछ भी नहीं है वहाँ, तो सारी राख ही राख बनी हुई है। तो उमराव समझ गए भाई उन्होंने क्या है। उन्होंने घुरचड़ी में वहाँ से जो मोची होते हैं ना, जो जूती वगैरह बेचते हैं, गाँव में पहले बेचते थे जूती वगैरह बना के, तो मोची वहाँ से गुजर रहा था। उन्होंने बोल दिया उसको, मोची को, घुरचड़ी मेवखा ने उसे देख लिया, भाई कहाँ जा रहे हो? भाई इधर जा रहा हूँ जूती चप्पलें बेचने के लिए। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दे दी उस मोची को कि इसको उमराव के लिए भेज देना। तो भाई उनकी भाषा में पता नहीं क्या लिखा उन्होंने, कुछ अलग भाषा रहती थी उनकी, प्योर मेवाती, हम उसको इतनी अच्छे से नहीं जानते। बड़ा मज़ा आता है जब सुनते हैं ना उनको, बहुत शानदार गज़ब का मज़ा आता है उनको सुनने में। तो उस तरीके से उन्होंने चिट्ठी भेज दी। तो उमराव जो था वो अलवर का राजा था, मंगल सिंह महाराज, अलवर का जो राजा था मंगल सिंह महाराज, उसका प्रिय था उमराव, उसके बराबर कुर्सी पे बैठता था उमराव, जो बागोड़ा मंगल सिंह महाराज के बराबर कुर्सी पे बैठता था उमराव, जो बागोड़ा का मेव था। इतनी जबरदस्त पकड़ थी उसकी, यानी कि वो उतनी बड़े सूरवीर कहे जाते हैं मेवात में, उतनी हिम्मत और उतनी चलती थी उसकी कि वो मंगल सिंह महाराज के बराबर में बैठ सकता था कुर्सी बिछा के। तो उन्होंने जाके कहा कि भाई जो है ऐसा ऐसा कर दिया घुचड़ी मेवखा ने, मंगल सिंह महाराज अपनी सैनिकों को भेजो, उनको पकड़वाओ। मंगल सिंह महाराज ने उनसे मना कर दिया कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, जो मेरी 20 फुट दीवार थी या फिर कितनी थी, 20 मीटर थी ऊंची दीवार, उसको फांद के चले गए, मेरी जेल को तोड़ के चले गए, खुद भी निकले और 100 लोगों को और निकाल दिया। ऐसे सूरवीर मैंने, इतने सूरवीर मतलब मैंने अभी तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मैंने बहुत सारे युद्ध भी लड़े हैं, मेरी टीमें भी हैं, बहुत ज़्यादा सैनिक, उनके अंदर भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो घुरचड़ी और मेवखा हैं, इतने वीर हैं वो, मतलब उनका पकड़ना मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने, मंगल सिंह महाराज ने मना कर दिया। तो उमराव ने बोला कि अगर मैं उनको पकड़ के दे दूं तो मंगल सिंह महाराज ने ये बात उसकी स्वीकार कर ली कि हाँ उनको आप पकड़ के दे दो, हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे, पकड़ के आपको देना पड़ेगा और यहाँ ला के देना पड़ेगा अलवर में, हम उनको नहीं पकड़ सकते, हमारे बस की बात नहीं है, हमारे पास इतने सैनिक एक्स्ट्रा नहीं है जो हम उनसे अपने सैनिकों को मरवाएं, क्योंकि उनकी गोलियां नहीं चूकती थी, एक गोली में 3-3, 4-4 सैनिक मारे जाते थे। मंगल सिंह महाराज ने उनसे साफ इनकार कर दिया कि हमारे पास इतने एक्स्ट्रा सैनिक नहीं है, क्योंकि उनकी गोलियां नहीं चूकती हैं
और जो है एक गोली मारते हैं 2-3 सैनिकों को मारते हुए निकल जाती है। इतना शानदार निशाना था। उन्होंने अगर आप उनकी हिस्ट्री चेक करोगे, खोल के देखोगे, पढ़ोगे उनके बारे में, तो पता चलेगा कि आमने सामने उनकी कोई फूफी थी, फूफी उनकी जो थी ना, प्यारी फूफी थी गुजरी मेवखा की। उन्होंने कहा अगर मैं तो तुमको तब योद्धा मानूंगी, तुम आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो और गोली से गोली भिड़ाओ। जब उन्होंने 10 फुट की दूराई पर एक दूसरे के आमने सामने हुए, दोनों ने बंदूक यूं करी और फिर दोनों को एक साथ ऑर्डर मिला कि एक साथ ऑर्डर मतलब गोली चलानी है और गोली एक दूसरे को नहीं लगनी चाहिए। तो उन्होंने एक दूसरे के सामने गोली चलाई, गोली आपस में गोली भिड़ गई और नीचे गोली से गोली भिड़ गई। गोली से गोली भिड़ गई। कितना शानदार अचूक निशाना था। इतिहास में आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं। 1% भी इसमें कोई धोखाधड़ी और झूठ वगैरह की कोई बात है नहीं। ये सही था उनका इतिहास भाई। तभी तो मंगल सिंह महाराज जो अलवर के महाराज थे, मंगल सिंह महाराज जिन्होंने पूरे अलवर रियासत के ऊपर राज किया था, वो भी उनसे डरते थे। वो भी मना करते थे कि उनको जो है मैं नहीं पकड़ सकता, आप उनको पकड़ के दे सकते हो तो मैं उनको गिरफ्तार कर सकता हूँ। उमराव जो था वो भाई थोड़ा चतुर था, वैसे तो काबू आ नहीं सकते थे उसके। उन्होंने प्लान बनाया भाई, सारे बाघ घोड़ा को नौत दिया। गंजी वगैरह पहले चलती थी, बहुत ज़्यादा शौक था गंजी का। गंजी वगैरह पकाई, पूरे बाघ घोड़ा को नौता दिया और उन्होंने कहा कि गुठनी में वो खां जब तक नहीं आएंगे तब तक बाघ घोड़ा की पाल खाना नहीं खाएगी उनके बिना। तो वो बेचारे सीधे भी थे, वो मतलब ऐसे नहीं थे कि वो इतने उनको बदमाश नहीं कहा जा सकता था। वो गरीबों की सहायता करते थे और जो किसी के साथ बदतमीजी या फिर बदसलूकी या फिर जैसे दादागिरी जो आजकल कहते हैं ना, गरीबों पर रहम दिल थे वो। हाँ बिल्कुल रहम दिल थे। गरीबों के लिए ही तो वो करते थे ऐसा, गरीबों के लिए ही लड़ते थे। वैसे लोगों से माल लूटते थे जो मतलब बनिया वगैरह जो भी ऐसे होते हैं ना, बड़े बड़े पैसा वाले, मतलब जो किसी को लूट के खाते हैं बेईमानी करके, उनको वो लूटते थे, गरीबों की हेल्प करते थे वो। तो दोस्तों आज देखिए यहाँ पर ये गुंबद है, आप देख सकते हैं। आपको ऊपर की तरफ लेकर आने के बाद हम इस गुंबद को ऊपर से दिखाएंगे। ऊपर से इसकी छत है जो टूटी हुई है। अब यहाँ से उतर रहे हैं हम, देखिए यहाँ चढ़ गए थे, आपको हिस्ट्री बता। सो गाइस आपको आज हम गुरचडी मेवखा के इस किले को दिखाने के बाद अब वापस चल दिए हैं अपने घर की ओर। और गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और अभी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमने काफ़ी मेहनत की है आपको इस वीडियो को बनाने के लिए। दुर्गम पहाड़ों में काफ़ी चढ़ाई जो कि इस दुर्गम रास्ते से हमने तय किया है, वो सब आपके लिए, आपको कुछ दिखाने के लिए, आपको नॉलेजेबल जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि अपनी मेवात के वीर जवानों की गाथाएं जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी वो हमने यहाँ पर आपको सुनाने की कोशिश की है। और आपको हर तरह की जो कि प्राचीन समय में, पहले के ज़माने में जो अपने मेवाती भाई हैं जो देश विदेश में रह रहे हैं, जो अपने मेवात से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी भी देश में हो, इंडिया में हो, चाहे बाहर की किसी कंट्री में हो, तो उन सब को इस जानकारी को हमने इसलिए दिखाया क्योंकि वो सब पहले अपने जो मेवात में रहते थे अब कहीं किसी कारणवश बाहर रह रहे हैं या फिर बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं, तो वो अपने कल्चर को देखें और अपने मेवाती भाइयों की जो वीर गाथा है पहले के समय में, उन सब को देखें और अपने बच्चों को भी सुनाएं कि मेवाती भाई कितने वीर जवान थे। और अभी भी ऐसी बात नहीं है कि अभी भी यहाँ पर कोई कमी है अपने जो वीर जवानों में, लेकिन जो प्राचीन समय में, पहले के समय की जो बात होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा और बेहतरीन वहाँ पर जो हमारे जवान थे गुरचडी मेवखा, और भी हर गोत्र में साहसी लोग पैदा हुए हैं। तो आज के वीडियो में हमने आपको गुरचडी मेवखा के बारे में दिखाया। बाघोड़िया पाल के वो निवासी थे और जो उनकी वीर गाथा है वो हमने इसमें 1-2 कहानियाँ उनकी किस्से सुनाए हैं, वो कि जो कि रहने वाले थे बाघोड़ा के चौंडावता गांव के, जो कि किशनगढ़ तहसील के अलवर डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर पड़ता है, जिसे कोई पहले जो अंग्रेज़ों के टाइम में यह रियासत हुआ करती थी, लेकिन अब यह डिस्ट्रिक्ट बन चुके हैं और राजस्थान राज्य भारत में यह स्थित है चौंडावता गांव। और किसान
नौ के लिए यहाँ पर गौशाला बनी हुई है। चारा यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चे खेल रहे हैं। और ये हमारा मेवात है, किशनगढ़वास पंचायत का समिति का ये मेवाती इलाका, जिसमें आपको गुरचड़ी मेव खां की हमने गाथा सुनाई है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरी सभी मेवाती भाइयों से यही निवेदन है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें, ताकि सभी मेवाती भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सकें। और यदि आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम एक और वीडियो आपको ला कर रहेंगे, और ऐसी वीडियो लगातार आपके लिए लाते रहेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब हम अपने स्थान पर आ चुके हैं।